पीटीआई पेशावर के रहनुमा आज गिरफ्तारियां देंगे। पेशावर में जेल भरो तहरीक के तहत साबिक गवर्नर शाह फरमान, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, साबिक सूबाई वज़रा आतिफ खान, शहराम तुर्कई और इश्तियाक आर्मर समेत दीगर की गिरफ्तारियां मुतवक्के। कमिश्नर ने पेशावर में 5 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी, जिसके तहत 5 या इससे ज़ायद अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी होगी। हसन न्याजी और बाकी पीटीआई की क़यादत पर बेबुनियाद पर्चे किए गए, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की मीडिया टॉक, बोले ये हुकूमत पैनिक कर गई है। कल जो हमारी क़यादत गिरफ्तारी हुई है, आज इनको जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट बॉडी क़यादत का शानदार इस्तकबाल करेगी। जो जज ये ताकत रखता है कि वो हुकूमत के खिलाफ फैसला दे सकता है, इसके खिलाफ बाकायदा कंपेन स्टार्ट कर दी जाती है। मैं जज को भी कहूँगा कि आपकी असल ताकत वकील हैं। अगर आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट का साथ देकर कुर्सी बचा लेंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, इसमें सवाल है ही कोई नहीं। अब ये कभी एक मीटिंग कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन, कभी किसी को खत लिखता है, गवर्नर कुछ और कहता है, तो ये इलेक्शन से भी भाग रहे हैं। तो ये हमारा कानूनी हक है। आइन में हमें इजाज़त दी है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, तो जब ये इलेक्शन नहीं करेंगे तो इसका मतलब है आइन तोड़ना चाहते हैं। जब आइन टूटेगा तो फिर तो जंगल का कानून हो जाएगा। 90 दिन में इलेक्शन कराना हमारा कानूनी हक है। अगर ये 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराते हैं तो ये आइन को तोड़ेंगे। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू, परवेज खटक बोले, मैं कहता हूँ आइन को ना छेड़ें। इस मुल्क में आइन बड़ी मुश्किल से बना है। अगर ये आइन को छेड़ेंगे तो मुल्क में अफरा तफरी पैदा होगी, जिससे मुल्क तबाही के दहाने पर पहुँच जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ आज से सरगोदा का 2 रोज़ा दौरा करेंगी। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ट्वीट जारी, लिखा, मरियम नवाज शरीफ आज सरगोदा में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मरियम नवाज शरीफ की सदारत में कल 24 फरवरी को सरगोदा में तंजीमी इजलास होगा। मुअज़्ज़ज़ जज साहबान से ये दरख्वास्त है कि पाकिस्तान की अवाम का क्या कसूर है। 22 करोड़ अवाम जिनके केसेस, कई लोगों के लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं, दहाइयों से पड़े हैं, 30-30 साल से लोगों के फैसले नहीं हो रहे। वो इंसाफ के लिए दरबदर हो रहे हैं। वो तो बनी गाला से आता है, जहाँ ज़मान पाक से प्रोटोकॉल से आता है। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से दरख्वास्त करूँगा कि जो लोग रहीम यार खान से किराया खर्च करके आते हैं, उनके पास वापसी के लिए कोई किराया नहीं होता। जो माँ बेटी अपने बेटियों के जहेज बेचकर अदालतों की फीसें भरती हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि फिर उनको भी सहूलतें दी जाए। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर मुमलकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, मैं हमारे मोहतरम जज साहिबान से सवाल करता हूँ कि हमारी 22 करोड़ अवाम का क्या कसूर है कि इनके केस साल हर साल से अदालतों में इंसाफ की तलाश में पड़े हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी पूछा जाए कि उन्होंने जो 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहा था, वो 90 दिन मुकम्मल हुए या नहीं, क्या इलेक्शन कराए जाएंगे या नहीं। हमने कहा था दोनों सूबों के गवर्नर्स को कि अपनी असम्बलियाँ तहलील करें। क्या पाकिस्तान की आवाम के पैसे बार बार इलेक्शन कराने के लिए हैं? बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने अब्दुल रहमान खितरान को वज़ारत से हटाने का मुतालबा कर दिया। इलामिया जारी, इलामिया के मुताबिक अब्दुल रहमान खितरान को बरतरफ न करने की सूरत में वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बाज़ंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कोटला अस्पताल में नून लीग और काफ लीग के कारकुनों में तसादम के केस की समाअत।
दहशतगर्दी के मुकदमे में मूसा इलाही की जमानत कंफर्म कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। सदर मुमलकत के फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी गई। बिल में 170 अरब रुपए मालियत के नए टैक्स लगाए गए हैं ताकि ताकतूल का शिकार IMF के बेल आउट प्रोग्राम को बहाल किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का अहम इजलास में सूबाई गुजरा सैयद गनी, शर्जील मेमन, नासिर शाह, मशीर कानून, मुर्तज़ा वहाब, सूबाई सेक्रेटरीज, वार्डा, FWO और दीगर इदारों के मुताल्लिक़ अफसरान की ख़ुसूसी शिरकत। इजलास में बताया गया कि 509.7 मिलियन रुपए तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर खर्च हुए। इजलास में 674 मजीद मुतासरीन को मुआवजा देने की मंजूरी भी दे दी गई। खालिस्तान के हामियों ने बरसबीन में भारतीय कौंसल खाने पर खालिस्तानी परचम लहरा दिया। G20 मुमालिक के वज़राए ख़ारजा को भारत में बेवा कॉलोनी का दौरा करने की तनबीह। तुर्की और शाम में क़यामत खेज़ ज़ल्ज़ले की हौलनाक तबाहियों के बाद मुल्क भर में 6.8 शिद्दत के ज़ल्ज़ले के झटके महसूस। ज़ल्ज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान था। पाकिस्तान, कश्मीर और चीन में ज़ल्ज़ले की गहराई 60 किलोमीटर जबकि ताजिकिस्तान में तकरीबन 20 किलोमीटर रिकॉर्ड। और आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद आमने सामने होंगे। बड़ी टीमों का बड़ा मुकाबला आज शाम 7 बजे शुरू होगा। क्या आप अपने गिरदोनवाह में उठते मसाइल